पूछते हैं, पिछले सत्र में आपने कहा कि रामचंद्र जी ने वचन का पालन किया पिता की आज्ञा मानकर। वहीं द्वापर में कृष्ण वचन तोड़ देते हैं और सत्य की रक्षा करते हैं। मैं विभ्रम की स्थिति में हूँ इन दोनों विरोधाभासी वक्तव्यों से, कृपा करके इसका निदान करें। कृष्ण मेरी दृष्टि में ओशो की प्रवचन माला है, जो अब पुस्तकाकार रूप में कृष्ण स्मृति के रूप में उपलब्ध है। उसमें बहुत अद्भुत बात परम गुरु ओशो कह रहे हैं। कहते हैं चुनाव अच्छे और बुरे के बीच में नहीं है। चॉइस इज नेवर बिटवीन गुड एंड बैड। अगर मामला ऐसा रहता तो बड़ा आसान रहता। कहते हैं चॉइस इज ऑलवेज बिटवीन लेसर इविल एंड ग्रेटर इविल। चुनाव हमेशा कम बुरे और ज़्यादा बुरे में है, और इसलिए मामला पेचीदा हो जाता है कि दोनों तरफ बुराई है, लेकिन तुम्हें चुनना है कि कम बुरा कौन सा है, उसको चुने। अब कृष्ण ने देखा कि महाभारत युद्ध होगा, भयंकर युद्ध होगा, बहुत लोगों की जान जाएगी, लेकिन अगर युद्ध नहीं होता है तो फिर क्या होगा? असत्य स्थापित होगा, अधर्म स्थापित होगा। तो उन्होंने क्या चुना? युद्ध को चुना, संघर्ष को चुना। और हमारे भी जीवन में बराबर ऐसी स्थितियां आती हैं, महाभारत की स्थिति पैदा हो जाती है कि हम क्या करें। और इसीलिए मैं, धर्म ग्रंथ तो बहुत है, लेकिन मैं गीता को जीवन से सर्वाधिक जुड़ा हुआ धर्म ग्रंथ मानता हूँ, एक पूर्ण ग्रंथ मानता हूँ। क्यों? क्योंकि बाकी धर्म ग्रंथ परमात्मा से हमें जोड़ते हैं, आत्मा का ज्ञान कराते हैं, लेकिन गीता हमको जीवन कैसे जीना है इसका एक उदाहरण प्रस्तुत करती है। तो कैसे चुने? कसौटी क्या होगी? तो ह्यूमन वैल्यूज़ के भी सोपान होते हैं, जो मानवीय मूल्य होते हैं उनके सोपान होते हैं। जब दो प्रकार के मानवीय मूल्यों में टकराव हो तो हमें उच्चतर मानवीय मूल्य को चुन लेना चाहिए। जैसे मैं कुछ उदाहरण दूँ। दशरथ ने वचन दिया था कैकेयी को, 2 वरदान, जो मांगोगी वो दे दूंगा। और कैकेयी ने मांग लिया कि राम को 14 साल का वनवास और भरत को राजगद्दी। अब दशरथ के सामने विकल्प था, या तो वे वरदान दें, वचन का पालन करें, अथवा अपना प्राण त्याग दें, क्योंकि वो जानते थे कि राम के बिना वो जीवित नहीं रह सकते। और ऐसा हुआ भी। जब से कैकेयी ने वरदान मांगा तब से उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया। आसन्न थी मृत्यु, लेकिन उन्होंने क्या चुन लिया कि ठीक है, वचन पालन मैं करूँगा, चाहे इसके लिए मेरी जान क्यों न चली जाए। प्राण जाई पर वचन न जाई, रघुकुल रीत सदा चली आई। प्राण जाए पर वचन न जाई, ये हमारे कुल की प्रतिष्ठा का सवाल है कि हमारी जान चली जाए, लेकिन वचन का पालन मैं अवश्य करूँगा। और उन्होंने वचन का पालन किया। और ये प्राण का जाना, ये किस तल का मानवीय मूल्य है? ये तीसरे तल का है। तुम सब जानते हो, पहले तल पर शरीर है, फिर इंद्रियां हैं, फिर प्राण है, फिर हृदय है, फिर मन है, फिर विवेक है, संकल्प है, और फिर आत्मज्ञान है। ये 7 तल है। अगर 2 के बीच में निर्णय फंस रहा है तो तुम्हें चुनना है, तुम्हें पहचानना है कि किस किस तल के मानवीय मूल्यों में अब चुनाव है। जैसे मैंने कहा, दशरथ के सामने क्या था? एक तीसरे तल का था, प्राण के तल का था, प्राण जा सकता है। और दूसरा वचन पालन, संकल्प की बात थी, छठे तल की बात थी, संकल्प की बात थी, प्रतिष्ठा की बात थी। प्रतिष्ठा छठे तल पर है। एस्टीम, यश, प्रतिष्ठा, ये छठे तल की बात है। तो दशरथ ने क्या चुन लिया? छठे तल को चुन लिया। हम वचन का पालन करेंगे, और तीसरे तल का जो मानवीय मूल्य है, ये प्राण, ये इसको सेक्रीफाइस कर देंगे।
दूसरा उदाहरण भीष्म के सामने था। भीष्म ने क्या किया? कहा कि वचन पालन किया, वचन पालन करूँगा कि जो भी इस हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर जो भी बैठेगा मैं उसको अपना समर्थन दूंगा। और फिर उन्होंने समर्थन दिया, मगर विवेक का इस्तेमाल नहीं किया। विवेक का इस्तेमाल तब किसने किया? भगवान कृष्ण ने किया। क्या किया? भगवान कृष्ण ने भी वचन दिया था कि मैं इस युद्ध में शस्त्र नहीं धारण करूंगा, ये वचन दिया था। लेकिन जब देखा कि इस युद्ध में जिस तरह से भीष्म लड़ रहे हैं, युद्ध का फैसला तो आज ही हो जाएगा, असत्य जीत जाएगा, सत्य हार जाएगा, अधर्म जीत जाएगा और धर्म हार जाएगा। और उन्होंने चक्र सुदर्शन उठा लिया। भीष्म ने कहा, केशव ये क्या कर रहे हो? तुमने वचन दिया है, क्या वचन का पालन नहीं करोगे? कृष्ण कहते हैं, पितामह मैं आपकी तरह मूढ़ता नहीं कर सकता। आपके सामने भी विकल्प था, एक तरफ आपका वचन था और दूसरी तरफ सत्य था, लेकिन आपने छठे तल का ये जो वचन पालन का ऑप्शन था, आपने इसको चुन लिया। सत्य को इग्नोर कर दिया, न्याय को इग्नोर कर दिया, धर्म को इग्नोर कर दिया। नहीं, मैं साफ देख रहा हूँ कि अगर मैं शस्त्र धारण नहीं करता तो आज पांडवों में से कोई बचने वाला नहीं है। धर्म हार जाएगा, अधर्म जीत जाएगा, इसलिए शस्त्र उठाना पड़े वचन तोड़ करके सत्य की रक्षा के लिए, तो मैं शस्त्र उठाना पसंद करूँगा। ये था कृष्ण का चुनाव। और कई उदाहरण हैं, महापुरुषों ने हमारे सामने उदाहरण रखे हैं। मीरा के सामने क्या विकल्प था? एक तरफ सत्य की तलाश थी, गुरु की तलाश थी, आत्मज्ञान की तलाश थी, और दूसरा परिवार को छोड़ना था। परिवार वाले कह रहे थे कि अगर तुम सत्य की तलाश में, गुरु की तलाश में, कि रविदास साहब के पास तुम गई, क्योंकि रविदास साहब छोटी जाति से आते थे और चित्तौड़ का क्षत्रिय घराना बड़ा उच्च कुल था, उन लोगों को आपत्ति थी अगर गुरु ही बनाना है तो किसी और को गुरु बनाओ। चुना भी तो तुमने एक छोटी जाति के संत को चुना। अब मीराबाई के सामने चुनाव आ गया। एक तरफ गुरु था, गोविंद था, सत्य था, धर्म था, धार्मिकता थी, अध्यात्म था, सातवें तल का मानवीय मूल्य था, और दूसरी तरफ परिवार था। परिवार कहाँ है? पांचवें तल पर। हमारा जो बिलोंगिंगनेस, हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारा देश, ये पांचवें तल पर हमारा बिलोंगिंगनेस। तो मीरा भी पेशोपेश में थी, मीरा भी विभ्रम में पड़ गई कि क्या करें। और उसने गोस्वामी तुलसीदास जी को चिट्ठी लिखी कि मैं क्या करूं, मेरे विभ्रम का समाधान करें। और तुलसीदास जी ने चिट्ठी का क्या जवाब दिया? जाके प्रियन नाम वैदे तजेओ ताहि कोटि वैरिसम यद्यपि परम सने। जिसको राम प्रिय नहीं है, गोविंद प्रिय नहीं है, उसको शत्रु के समान जान करके उसका त्याग कर देना चाहिए। जो भी राम की खोज में, प्रभु की खोज में, आध्यात्मिकता की खोज में, आत्मा की खोज में, परमात्मा की खोज में कोई भी बाधा बनता हो, चाहे कितना भी प्रिय क्यों नहीं हो, उसका त्याग कर देना चाहिए। कैसे? तजो पिता प्रहलाद। प्रहलाद ने अपने पिता का त्याग कर दिया। पिता क्या कह रहा था? तुम प्रभु के मार्ग पर मत जाओ, मेरे मार्ग पर चलो, मैं तुम्हारा पिता हूँ। प्रहलाद ने क्या किया? तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु। विभीषण ने क्या किया? परिवार का त्याग कर दिया, भाई का त्याग कर दिया, और राम, भगवान राम को उन्होंने चुन लिया, सत्य को चुन लिया। क्यों? सत्य पर राम थे। उनकी पत्नी को चुरा कर लाने वाला रावण अधर्म पर था। अब यहाँ सत्य असत्य, धर्म और अधर्म के बीच में चुनना था, और एक तरफ धर्म था और दूसरी तरफ अधर्म था। और अधर्म में नहीं, अपना परिवार का व्यक्ति अधर्म कर रहा था। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु। विभीषण ने भाई का त्याग कर दिया। और भरत महतारी, भरत के सामने भी विकल्प था कि राजगद्दी पर भरत बैठें और राम वनवास जाएं। जिस भरत के लिए कैकेयी ने वरदान मांगा,
उसी भरत ने अपनी माता का त्याग कर दिया, क्योंकि एक तरफ माता थी, एक तरफ परिवार था और दूसरी तरफ सत्य था। तो जो सत्य और परिवार में अगर चुनना हुआ तो भरत ने क्या किया, सत्य को चुन लिया। ऐसे ही हम सबके जीवन में चुनाव आता है। कई बार हम ऐसे मोड़ पर होते हैं कि हम क्या चुने। एक तरफ तुम्हारी कुछ संबंध होते हैं, तुम्हारे कुछ मित्र होते हैं, तुम्हारे परिवार के कुछ लोग होते हैं जो एक दिशा में तुमको खींच के ले जाना चाहते हैं। दूसरी तरफ तुम्हारा विवेक क्या कहता है कि सत्य किधर है, कहाँ हमारा आत्मिक विकास हो सकता है, कहाँ हमारी स्पिरिचुअल फ्लावरिंग हो सकती है। तो तुम्हें क्या करना है, जहाँ तुम्हारी स्पिरिचुअल फ्लावरिंग हो, जहाँ तुम्हारी आत्मिकता के फूल खिल सकें, निश्चित रूप से तुम्हें वहाँ चुनाव करना है। तो ये जो मैंने चुनाव के जो बेस बताया, चुनाव की जो कसौटी बताई, अगर इसका तुम ख्याल रखोगे तो जीवन में कभी भी तुम संभ्रम में नहीं रहोगे। अब अर्जुन के सामने क्या विकल्प था, सामने परिजन है, अपने लोग हैं, और अर्जुन कह रहा है कि मैं विभ्रम की स्थिति में हूँ, मैं विषाद की स्थिति में हूँ, अपने लोगों पर मैं कैसे शस्त्र उठा सकता हूँ केशव। और केशव क्या कह रहे हैं, एक तरफ तुम्हारे अपने लोग हैं और दूसरी तरफ यहाँ असत्य जीतता हुआ नजर आएगा। अगर तुमने युद्ध नहीं किया तो अधर्म जीतेगा, अधर्म की स्थापना होगी, सत्य और धर्म घायल होगा। इसलिए अर्जुन, यहाँ बात केवल ये नहीं है, ये बात बहुत बड़ी बात है। केवल यहाँ कौरव पांडवों के युद्ध वाली बात नहीं है, केवल राज्य की बात नहीं है कि तुमको राज्य के लिए, वो कह रहा है कि राज्य के लिए अपने लोगों को मार कर राज्य मिला भी तो क्या मिला, अपने लोगों को मार करके धन मिला भी तो क्या हुआ। कृष्ण कहते हैं केवल राज्य पाने की बात नहीं है, ये न्याय और अन्याय के बीच का युद्ध है। अन्याय सहकर बैठ रहना यह महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। इस बात पर ही कौरवों को पांडवों से रण हुआ, जो अंत में जाकर महाभारत का कारण हुआ। ये बहुत बड़ी बात स्टेक पर है अर्जुन, और कृष्ण ललकारते हैं, अर्जुन को जगाते हैं और इस तरह सत्य के पक्ष में, न्याय के पक्ष में लड़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। हम सबके जीवन में तुम देखोगे कई बार ऐसी परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं, लेकिन उस समय अगर याद रखोगे कि हमें हमेशा न्याय के पक्ष में, सत्य के पक्ष में अपना हाथ उठाना है, तो कभी भी तुम संभ्रम की स्थिति में नहीं पड़ोगे। लेट्स एक्नॉलेज।